संत कबीरदास जी की एक बहुत ही सुंदर दोहा ये है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। It means I searched for the crooked mat, not a single one, but when I searched in myself, I found the crooked one. कबीरदास जी कहते हैं वो जब इन संसार में बुरे लोगों को खोजने निकला तो उन्होंने एक भी आदमी बुरा नहीं पाया, पर वो जब अपने अंदर यानी कि अपने अंतरात्मा में खोजा तो पाया कि ये जो बुरा है, ये जो क्रूकेड यानी कि डिसऑनेस्ट पर्सन है वो हमारा अंदर ही है, वो है हमारा ईगो। ये ईगो ही है जो बुरा है, वो ही हमारे अंदर है। ये ईगो क्या है? ये ईगो है हमारा एक रॉन्ग इमेज हमारे सेल्फ को लेकर, जो हम हमेशा ही सोचते हैं अपने एबिलिटी को लेकर कि जो क्या होता है, कभी कभी ये जो ईगो है इससे ही सब शुरू होता है। ईगो की वजह से ही हम में सुपीरियर फीलिंग आ जाता है। जब हम अपने स्किल को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तभी ये ईगो का जन्म हो जाता है। और ये ईगो के वजह से ही हम जब किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तब हम हमारे दिमाग में ये जो डिफरेंशिएट होता है वो क्रिएट कर लेते हैं बात करने से पहले ही। तभी हम जब इंटरेक्शन करते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पोजीशन के हिसाब से, उनके रोल के हिसाब से हम उनको रिगार्ड देते हैं। सपोज हमारे सर्वेंट जो है, हमारा मेट जो हमारे डोमेस्टिक हेल्पर है, उनके साथ जो हमारा बिहेवियर होगा वो एक कमांडिंग नेचर के हिसाब से होगा। अगर हम ऑफिस में हैं तो हमारा जो बॉस है उनके साथ जो हमारा बिहेवियर होगा वो एक बिहेवियर होगा एक रिगार्ड के हिसाब से। तो ये जो ईगो है वो ही हमें बात करने से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसके साथ कैसे बात करना चाहिए। और ये ईगो की वजह से ही हम में सुपीरियर फीलिंग होता है, और इसी की वजह से हमारा जो बहुत कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आ जाता है। जैसे कि मैं किसी अच्छे पोजीशन में हूँ, अगर मैं एक अच्छे पोजीशन में हूँ, ये हमेशा ही सोचते रहना, हमेशा ही बॉडी कॉन्शियस में रहना, किसी के साथ हम बात भी करें तब भी वही सोचना, और हमारा जो सुपीरियर फीलिंग है वो दूसरों को जताना, जैसे कि इन्फीरियर फीलिंग देना, वो हमारा ईगो ये काम करता है। तब क्या होता है, जो हमारा कुछ बहुत अच्छे गुण है वो ईगो के वजह से दिखाई नहीं देता है। जैसे कि हमारा जो कंपेशन है, दया भाव है, वो कम हो जाता है, जो हम जो कि होता ही नहीं है, जो कि लेस कॉम्पैशनेट हो जाता है, वो सिंपैथेटिक भाव हम में नहीं रहता है, वो होता है ईगो के वजह से। अगर हम में ईगो बहुत ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरों को फीलिंग, वी कांट अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, हम किसी को फीलिंग, वो सामने वाला क्या कहता है हम कभी समझना ही नहीं चाहते हैं। और एक जो होता है, जो ईगो के वजह से ही हमारा जो ग्रीडी जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है।
बढ़ने से क्या होगा, हमें हमेशा ही एक दिमाग में रहता है हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए, जो फीलिंग है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और क्या होता है, इसके वजह से ही हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं और पड़ते भी हैं। और एक को क्या होता है, जो हमारा जो एक दूसरों के प्रति हमारा जो हम इजीली डील कर नहीं पाते हैं, सबके साथ हम इजीली मिल नहीं सकते हैं। और एक क्या होता है, हम इरेशनल बन जाते हैं, हमेशा ही ये लगा रहता है, हमेशा ही हम अपने बारे में ही सोचते हैं, हम अपने स्किल के हिसाब से खुद से बात करते हैं और हमेशा अपने को राइट प्रूव करने के लिए दूसरों को हमेशा ही दूसरे को बात को हम लॉजिकली एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। वो होता ही ईगो के वजह से ही है। और एक जो होता है, जो हम एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग जो हमें होता है, वो जो होता है अनहेल्दी वे में हो जाता है, क्योंकि तब जब ईगो के वजह से ही हम किसी का बेस्ट विश कभी सोच ही नहीं पाता है, तब क्या होता है, जो कंपैरिजन फीलिंग वो हमें क्रिएट हो जाता है। और क्या होता है, तभी हम सोचते हैं कि उसके पास ज़्यादा है, मेरा पास कम है। तो ये जो कंपैरिजन फीलिंग है, ये हमारा ईगो के वजह से ही आता है। हमें अगर ये हमें सबके साथ बात जब करना है, तभी हमें इक्वल भाव में बात करना है। सब इक्वल है, वी आर इक्वल। जब हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, और जब हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, तभी हमारा रोल, हमारा पोजीशन, सब ये जो सब फीलिंग हमारे सामने आ जाता है। तब हम दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं और उसी हिसाब से हम सामने वाला को रिगार्ड देते हैं। पर एक बात है, ये रिगार्ड और रिस्पेक्ट इज़ टू थिंग इज़ डिफरेंट। कोई समझता है कि मेरा इतना स्किल है, तो कोई स्किल है, अगर मेरे पास इतना चीज़ है, इतना एसेट है, कुछ भी है, सो अदर पीपल रिस्पेक्ट मी। रिस्पेक्ट ये होता अंदर से है, वो आपको रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑफिस में अगर बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखें, तो क्या होता है, जो बॉस के प्रति एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है, वो रिगार्ड होता है, क्योंकि बॉस हमेशा ही कुछ काम के लिए उसको कमांड करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो वो रिस्पेक्ट कभी नहीं होता है। वो एक क्या होता है, रिगार्ड होता है। रिगार्ड यानी कि जेस्चर, इट इज़ एक्सटर्नल। तो कोई सोचता है हमारा जो स्किल है, हमारा जो एबिलिटी है, उसके लिए हमें कोई रेस्पेक्ट करता है, पर ये कभी नहीं होता है। वो आपको रिगार्ड देते हैं, रेस्पेक्ट करते नहीं है, क्योंकि रेस्पेक्ट तभी आएगा, आपका बिहेवियर से आएगा। क्योंकि जब आपका पोजीशन, आपका रोल हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आप जब सबसे बात करेंगे, इक्वली बात करेंगे, जब आप पर्सन टू पर्सन बात करेंगे, सबसे प्यार से बात करेंगे, तभी आपके प्रति दूसरों को जो होता है रिस्पेक्ट, वो ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, तो जो रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, टू थिंग्स आर डिफरेंट। अगर ईगो को ख़त्म करना है, तब तो हमको क्या करना है, हमें सोल कॉन्शियस में रहना होगा। हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो ये ईगो हमसे दूर नहीं होगा। जब हम किसी से बात करें, अगर हम सोल कॉन्शियस में रहें, तो क्या होगा, हमारा जो ईगोइज्म है वो ख़त्म हो जाएगा। तब अगर हम सोल कॉन्शियस में रहें, तो क्या होगा, हमारे सामने जो भी व्यक्ति है, अगर एक फेमस आदमी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आ जाए, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति आ जाए, सभी को हम सोल कॉन्शियस में रह के बात करें, तो क्या होगा, जो प्यार से, वो रिस्पेक्ट है, सभी
हाँ, सभी को हम दे पाएँगे। नहीं तो क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर हो वो हमेशा ही फ्लक्चुएट होता है। कभी-कभी जब कोई व्यक्ति अगर हम हमारे सामने आ जाए, तभी हम क्या करते हैं, उसको पोज़ीशन के हिसाब से बात करते हैं। जो उसके पोज़ीशन इतना है, उसको हम क्या करेंगे, बहुत सारा वो एक्चुअली वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, ठीक है? और अगर नॉर्मल व्यक्ति होगा तो उससे हम नॉर्मली बात करते हैं। तो क्या होगा, अगर हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो सबके साथ इक्वल होगा, इक्वल होना भी चाहिए। क्योंकि हम जो सोल है, जो हम आत्मा है, वी आर ऑल इक्वल। हम और अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, अगर हम इतिहास में थोड़ा सा नज़र डालें तो देखेंगे कि ईगो के वजह से ही लंका का राजा जो रावण, उसका भी अंत हो गया था, ठीक है? और जो अगर हम महाभारत में देखें तो ईगो के वजह से ही कौरव को पांडव ने हराया था। क्योंकि अगर हम देखें महाभारत में जो कौरव है, उसके पास बहुत कुछ था, ठीक है? उनके पास कुछ भी कमी नहीं थी, उनके पास एसेट था, वेल्थ था, पोजीशन था, बहुत कुछ था। लेकिन पांडव के पास कौन थे? श्री कृष्ण जी थे, और उनकी ब्लेसिंग हमेशा ही उनके पास था। क्योंकि पांडव जो है वो, उनके पास क्या था, ईगो नहीं था। इसलिए वो महाभारत लड़ाई में कौन जीते? पांडव जीते, और कौरव हार गए। क्योंकि जिनके पास ईगो नहीं होता है, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हमेशा ही उनके पास रहता है। सो अगर आपको ब्लेसिंग गॉड, भगवान से पाना चाहते हैं, तो आपको ईगो को छोड़ना होगा। क्योंकि ये जो स्थूल वस्तु है, जैसे कि हमारा जो एबिलिटी है, हमारा जो एसेट्स है, हमारा जो कुछ भी हमारे पास वेल्थ है, पोजीशन है, जो कुछ भी है, सब तो एक दिन ख़त्म ही होना है, ठीक है?